बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी 21 में एक बार और स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का साइंस, उसमें भी केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। चलिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चनों को। 20 क्वेश्चनों का डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऑक्सीकारक नहीं हो जाएगा? अवक्षेपण। अवक्षेपण जो होता है वो ऑक्सीकारक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 22 नंबर हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो 22 नंबर क्वेश्चन में तो देखिए वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ता है और हाइड्रोजन का अनुपात घटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। इसी के विपरीत ठीक होगा, यानी ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ेगा और हाइड्रोजन का अनुपात घटेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। इसके विपरीत होगा तब। इसमें कौन सा सही था? अपचयन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O में अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यानी अपना भोजन क्या तैयार करते हैं? ग्लूकोज। या निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है? तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को हम जानते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों का? तो 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सूर्य प्रकाश अपघटित होता है। यानी सूर्य के प्रकाश से कौन अपघटित होता है, इस 24 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? AgBr। यानी ऑप्शन नंबर डी। AgBr किसका सूत्र हो जाएगा? तो सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr किसका फार्मूला है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का फार्मूला है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, चूना पत्थर को उष्मा देने पर, यानी चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड और क्या प्राप्त होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं, यानी किस नाम से इस अभिक्रिया को जानते हैं? तो वियोजन अभिक्रिया। किस नाम से जानते हैं? वियोजन अभिक्रिया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है? तो 26 नंबर क्वेश्चन है, अगर गर्म CuO यानी कॉपर ऑक्साइड CuO पर H2O गैस प्रवाहित किया जाए, यानी कॉपर ऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? तो किस रंग का हो जाएगा? तो भूरे रंग का। किस रंग का? भूरे रंग का। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? ए। 27 का ऑप्शन नंबर ए सही है। कह रहा है सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag का Cl में होता है। यानी सिल्वर क्लोराइड का वियोजन किस में होता है? सिल्वर और क्लोरीन में होता है, इसीलिए धूसर रंग का प्रकाश होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा उपचयन अपचयन। यानी उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है। तो उस अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से। किस नाम से जानते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है हम लोग। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी MgO बनता है। 29 नंबर क्वेश्चन में MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या होता है? तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयन। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या कर रहा है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगा? उपचयन।
कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, उपचयन। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये वे अभिक्रिया हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं।